स्कारलेट की मंगनी पीस कायल के साथ पैदा होने से पहले हो गई थी, दो फैमिली की समझौते से। लेकिन वो समझौता एक दिन अचानक एक शानदार पार्टी के दौरान टूट जाता है। कायल मंगनी तोड़ देता है क्योंकि वो स्कारलेट से तंग आ चुका है और अब वो अपनी बांदी तारंजा के साथ रहना चाहता है। स्कारलेट इस धोखे से हैरान है। पार्टी का गेस्ट कायल और तारंजा के लिए तालियां बजाता है। कायल अनाउंस करता है कि वो जल्दी तारंजा के साथ शादी करने जा रहा है। स्कारलेट समझ नहीं पाती कि वो लोग सब इस धोखेबाज के साथ कैसा दे सकता है जिसने अभी अभी अपने मंगेतर को निकाल दिया। उसे जल्दी इसके पीछे का कारण पता चलता है। कायल तारंजा की तारीफ करता है, कहता है कि वो दयालु और समझदार औरत है, जबकि स्कारलेट बिना किसी इमोशन के है। वो और भी कहता है कि पिछले 17 सालों से उसके साथ मांगने की नाटक करना उसके जिंदगी की सबसे बड़ा बेइज्जती रही है और वो आखिर उससे आजाद होकर बहुत खुश है। स्कारलेट इतनी आसानी से हार नहीं मांगेगी। वो कायल को याद दिलाती है कि एंगेजमेंट उनकी फादर और मदर ने ठीक की थी और वो अकेला इसको तोड़ नहीं सकता। कायल जवाब देता है कि वो बिना किसी की परमिशन लिए एंगेजमेंट तोड़ सकता है क्योंकि स्कारलेट एक क्रिमिनल है जो जालान में आके तारंस को परेशान करती रही है। तारंस भी विक्टिम बनने का नाटक करती है। कायल और भी बताता है कि स्कारलेट ने एकेडमी के अंदर उसको बहुत ज्यादा सताया था। स्कारलेट झूठ कह के चिल्लाती है और भी कहती है कि मैं तारंस के साथ आज पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन कायल जिसके पास पहले से ब्रेन कम था और प्यार में वो भी खो दिया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि स्कारलेट उसकी नए मंगेतर को बेइज्जती कर रही है। ये बात कर वो इलाइट क्लास में है और तारंस नॉर्मल क्लास से है। वो बताता है कि तारंस ने उसको सब कुछ बताया है। स्कारलेट ने उसे टॉयलेट में बांध के और सीढ़ियों से धक्का दिया। वो उसे क्रूर विलेन कहता है। स्कारलेट ने डिसाइड किया कि मांगने की बेइज्जती बहुत हो गई है। वो कायल को बोलती है कि उसे अब इस आरोपों की कोई परवाह नहीं है और वो भी एंगेजमेंट टूटने को खुशी से एक्सेप्ट करती है। हालांकि वो कायल से रिश्ता खत्म होने से पहले एक आखिरी चीज मांगती है। प्रिंस उसे वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तारंजा अपनी जीत पर कॉन्फिडेंट है। तारंस प्रिंस से कहती है कि सुन लो इस बेचारी औरत की बात ताकि उसे कोई पछतावा ना हो। कायल उसकी दयालुता की तारीफ करती है। फिर स्कारलेट से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलती और जोर से मुट्ठी बनाती है। उसकी आखिरी इच्छा कायल के मुंह के ऊपर एक बांस मारना। कायल उसकी बातों से हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। फिर जवाब देने के बजाय स्कारलेट मोहम्मद अली को भी पसंद आ जाए ऐसी शानदार फॉर्म में तारंस की मुंह के ऊपर एक मुक्का मारती है। हालांकि इसकी पांच के बीच एक लंबी बैक स्टोरी है और इसका नतीजा देखने के लिए हमें ये सब सुनना पड़ेगा। जब स्कारलेट छोटी थी उसे लोगों को मारना पसंद था और दूसरे दिन वो किसी बदकिस्मत इंसान को बेहोश कर देती थी। उसकी भाई लियोनार्डो हमेशा उसकी एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर लेक्चर देता था। फिर स्कारलेट उसे बताती थी कि ये सब कुछ अच्छाई के लिए कर रही है। लियोनार्डो जानता था कि स्कारलेट ने इस बार एक आम आदमी को एक अमीर बच्चे से बचाया था, फिर भी वो उसकी खून से सानी हुई शक्ल को नहीं देखना चाहता था। फिर वो उसे बताता है कि वो जल्दी एक बैंक्वेट में अमीर सोसाइटी का हिस्सा बनने जा रही है और उसे मारपीट करना बंद करने और एक लेडी की जैसा बिहेव करने के लिए कहता है। वो बैंक्वेट के अंदर नाकाबिले बर्दाश्ती कायल से मिली। ये स्कारलेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। उसने उसे बताया कि उस दिन से आगे वो उसकी नौकरानी होगी। स्कारलेट उसे पांच मारने की इच्छा को रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल किया क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी मंगेतर और प्रिंस है। ये तो बस शुरुआत थी। कायल उसे सताता रहा और प्रैंक करता रहा। फैमिली सिचुएशन की वजह से उसका हाथ बंधा था। यहाँ तक उसका फादर भी सारे फैमिलीज के आगे मजबूर था। आखिरकार वो 15 साल की हुई नेशनल एकेडमी के अंदर टॉप ग्रेड से इंटर की। जल्दी उसकी बहुत सारे फैन बन गई। बदकिस्मती से कायल भी वही था और वो पब्लिकली अनाउंस करी कि एकेडमी के अंदर भी वो उसकी गुलामी के रूप में सर्व करेगी। हालांकि स्कारलेट अब उसकी बोलियों और नखरों से इम्यून हो चुकी है, इसीलिए वो उससे निपटने के टाइम पे पोकर फेस रखती थी। कुछ दिन बाद कायल खराब मूड में उसके क्लासरूम के अंदर घुस गया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया। बोला उसके लिए लंच खरीद कर लाए। स्कारलेट ने माफी मांगी और कहा वो तुरंत ऐसा ही करेगी, पर वो बाद में शांत नहीं हुआ था। वो उसे सजा देने के लिए खींच कर ले गया और अपनी चमचे को बाकी लड़कियों के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ गया ताकि वो लोग टीचर से चुगली न करे। कायल की गुस्से की वजह स्कारलेट को जल्दी पता चल गया। उसको एग्जाम में खराब ग्रेड मिला है। इस बार से उसको डिमोट करके रेगुलर क्लास में डाल दिया गया है और वो उस हताशा को उस पर हमला करके निकलना चाहता था। उसने उसकी बाल काट के ट्रॉफी के रूप में क्लासरूम में ले जाने का फैसला किया। अब तो स्कारलेट का सवार टूट रहा था। उसने उसे रुकने के लिए कहा, नहीं तो अपनी फैमिली से शिकायत करेगी। पर कायल ने उसकी फादर की बेइज्जती की। उन्हें शाही फैमिली का सिर्फ एक गोदी का कुत्ता बताया। स्कारलेट उसे शैडो रेल में भेजने वाली थी, पर खुशकिस्मती से फर्स्ट प्रिंस जूलियस आसपास मौजूद था और लड़ाई रोकने के लिए इंटर किया। कायल अपने भाई के सामने कुछ भी नहीं कर सका और उसकी लेक्चर सुनने के बाद चला गया। स्कारलेट जानती थी कि वो फिर से तंग करने के लिए आएगा, लेकिन उसको बचाने के लिए जूलियस को थैंक यू किया। उसने जवाब दिया कि वो तो बस अपने छोटे भाई को बचा रहा था। फिर उसने स्कारलेट से छोटी मोटी बात की जो उसकी अच्छे बिहेवियर के लिए उसको आदर करने लगी। वो जानती थी कि प्रिंस जूलियस अगले राजा बनने के लिए टॉप कैंडिडेट था, लेकिन फर्स्ट नोबेल्स उससे डरता था और कायल का समर्थन करने लगा। हालांकि फर्स्ट प्रिंस के लिए जो आदर था वो जल्दी जलन में बदल गया जब उसको पता चला कि जूलियस ने सब सब्जेक्ट पर परफेक्ट मार्क पाया है और उसका टॉप स्कोरर का सिलसिला खत्म हो गया। उसने सोचा कि जूलियस बहुत ज्यादा मेहनती होगा। फिर जैसे ही वो उसके पास आया और
उसको बताया कि फुल मार्क्स पाना कितना आसान था। ये सुन के स्कारलेट गुस्से में आ गई। उसने इसे पर्सनली लिया और अगले एग्जाम में उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन अफवाह फैली कि जूलियस से उसे खुश करने के लिए जानबूझकर हरा है। इससे स्कारलेट और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने की फैसला किया। फिर जूलियस उसको सताता रहा। स्कूल के बाद भी उसकी पीछे पीछे गया, पूछते हुए कि उसकी और काइल के बीच चीजें कैसे चल रही है। स्कारलेट को एहसास हुई कि काइल हाल ही में उसको परेशान करने की कोई कोशिश नहीं की। उसे और भी एहसास हुई कि जूलियस उसे तंग कर रहा था ताकि काइल डर के दूर रहे। वो लगभग उसे पॉजिटिव लाइट में देखने लगी। जूलियस फिर अचानक उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। स्कारलेट उसके लिए शायद गिर जाती अगर उसने उसे इंटरेस्टिंग क्रिएचर नहीं बुलाया होता। वो उसकी इस बात पर हैरान थी। फिर पता चला कि जूलियस झूठ नहीं बोल रहा था, वो उसके बारे में नोट भी रखता था। यही वो पॉइंट था जब उसने जूलियस को नफरत करना शुरू कर दिया और काइल के साथ उसे भी जान से मारने की इच्छा की। बैक टू द प्रेजेंट, उसके सारे गुस्सा आखिरकार तारंस के चेहरे के ऊपर निकला। एक ही पान से स्कारलेट ने उसको चांद तारे दिखा दिया है और उसके साथ 2 और भी लोगों को नॉकआउट कर दिया है। काइल घबरा जाती और पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। स्कारलेट ठंडे दिमाग से जवाब देती है कि वो उसकी क्रूर बातों से परेशान थी और तारंस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर वो हैरन नोबेल की भीड़ की तरफ चलती है, पूरी तरह से जानकर कि उनमें से हर एक भाष्ट कामीना है। वो उन पर गुस्सा था क्योंकि जब काइल ने मैग्नीटो वो लोग जश्न मनाया था। फिर वो अपनी पंचिंग ग्लव्स पहनी जिसको हमेशा इमरजेंसी के लिए रखती थी। नोबेल्स घबरा जाता है और गार्ड्स को बुलाता है, पर स्कारलेट उन्हें तुरंत ही मैजिक से सुला देती है। नोबेल्स भीख मांगना शुरू कर देती है कि कोई भी उन्हें बचा ले। बदले में अपनी सेलेब्स को देने की बात करता है। भले ही सेलेब्स का व्यापार देश में इलीगल है, स्कारलेट को एहसास होती है कि ये लोग अनरिसाइकेबल पीस ऑफ ट्रैश है और अगर वो उन लोगों को बेहोश कर देती है तो उसके जमीन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो वो अपनी स्पेशल टाइम मैजिक को एक्टिव करता है ताकि वो अपनी रफ्तार को बढ़ा सके और जल्दी अपनी मुट्ठियों से सबके साथ बॉक्सिंग खेलना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में सारे नोबेल जमीन पर है। काइल आखिरी है जो बचा है। उसने स्कारलेट का असली रूप देखने के बाद पहले अपना पैन गिली कर दिया है। स्कारलेट उसे बताता है कि अब उसकी बारी है। जैसे ही वो उसको पांच मारने वाली है, उसके भाई लियोनार्डो उसे रोकने के लिए वहाँ आता है। हालांकि वो बहुत डर से आता है और उधर स्कारलेट काइल के पांच को दीवार में मारता है। बहुत फ्रेश महसूस करती है। लियोनार्डो हैरान है पर जूलियस बहुत अमेज्ड है। स्कारलेट जूलियस को भी पांच मारने के लिए लालच जाती है, पर वो डिसाइड करती है कि अभी इतना तो नहीं जाना चाहिए। वो जूलियस और लियोनार्डो को गिट करती है और वो लोग उससे उसकी एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में पूछता है। स्कारलेट चैट जीपीटी की तरह बात करती है, कहती है कि उन्होंने अनस्पीकेबल क्राइम किया और खुद को सही ठहराना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने उन्हें मौके पर सजा दी। पर जूलियस उसे एग्जैक्ट डिटेल देने के लिए कहता है तो सीधा जवाब देती है कि उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैंने नॉकआउट कर दिया। ये सुनकर लियोनार्डो को तो मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। पर जूलियस हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि वो चाहता है कि किसी ने अगर पहले कैमरा का आविष्कार कर दिया होता, क्योंकि वो सांस में देखना चाहता है स्कारलेट ने सारे नोबेल्स को कैसे पीटा। वो और भी कहता है कि उसको उन्हें आने तक इंतजार करना चाहिए था। और स्कारलेट उसे बताती है कि एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है। इसी बीच उसका भाई नतीजे के बारे में सोच कर कंट्रोल करने लगता है, पर जूलियस उसे बताता है कि वो यह सब चीजों का ख्याल रखेगा। स्कारलेट अचानक चक्कर महसूस करती है और जमीन पर गिर जाती है। जूलियस उसकी सर को जमीन में टकराने से ठीक पहले पकड़ लेता है। स्कारलेट 3 दिन बाद अपनी कार में घंटियों का आवाज सुन के जागती है। धीरे धीरे होश में आकर उसे एहसास होता है कि उसने कीने और शमाई के देवता की शक्ति बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। जैसे वो अपनी आँख खोलती है, उसे अपने सर के ऊपर एक मेड मिलती है जो उसकी तरफ चाकू टाने हुए है। स्कारलेट शांति से मेड से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन मेड उसके ऊपर चिल्लाता है कि मर जा और उसको चाकू से मारने की कोशिश करती है। पर वो स्कारलेट की रिएक्शन टाइम को मैच नहीं कर सकती और तुरंत ही एक पांच खा के दीवार में जाके टकरा जाती है। लियोनार्डो जोर से आवाज सुन के दौड़ता हुआ आता है और हैरान हो जाता है कि होश में आने के बाद उसने सबसे पहले किसी को पांच मारने का काम किया। खैर वो उसे बताता है कि वो उसके बारे में कितना ज्यादा चिंतित था। तभी जूलियस कमरे में एंटर करता है। जूलियस उसे बताता है कि काइल के साथ उसके मांगनी ऑफिशियली उन लोगों की फैमिली द्वारा तोड़ दिया गया है। काइल को स्लेव ट्रेडिंग में शामिल नोबेल को बचाने के लिए रॉयल फैमिली की विरासत से निकाल दिया गया है और पार्टी में शामिल सारे नोबेल्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कारलेट खुश हो जाती है और जूलियस से पूछती है कि क्या उसे भी सजा दी जाएगी। वो उसे बताता है कि रॉयल फैमिली की इज्जत के लिए उसे सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक उसके साथ शादी करने के लिए तैयार लड़का ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। हालांकि उसके पास उसके लिए अच्छी खबर है। जूलियस स्कारलेट को बताता है कि उसकी एक पूरी किंगडम में एक फेमस स्टोरी बन गई है। लोग उसके बारे में ऐसे बात कर रही है जैसे वो बैटमैन हो। वो उससे ब्लड इंस्टेंट लेडी कहता है जिसने अपनी मुट्ठी की मदद से सारे बुरी नोबेल्स को जेल भेज दिया है। वो उन सब के लिए एक हीरो की तरह है। फिर जूलियस उसे बताता है कि और भी ज्यादा जरूरी चीज है। गिरफ्तार हुई नोबेल्स के अंदर कई ऐसे सारे नोबेल्स है जो सरकारी दफ्तर संभालता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती प्राइम मिनिस्टर गॉडविन है जो काइल की फैक्शन का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। जूलियस और भी कहता है कि किंग को भी काइल की फैक्शन में भ्रष्टाचार का संदेह था, इसीलिए किंग ने इसकी जांच करने के लिए CLO2 नामक एक संगठन बनाया और लियो इसका प्रेजेंट हेड है। फिर वो अपने एजेंट में से एक को बुलाता है जो काइल की फैक्शन
में घुसपैठिया करने वाला पहला व्यक्ति था। उसके पास कीमती जानकारी है। वो एजेंट और कोई नहीं कैलिका चामसा सिगरेट था, जो तुरंत ही स्कारलेट से माफी मांगता है इतने टाइम तक उसके साथ रूड बिहेवियर करने के लिए। स्कारलेट जवाब देता है कि उसकी एक्टिंग के लिए उसे ऑस्कर देना चाहिए और सिगार जितना ज्यादा इस बारे में बात करता है उतना ज्यादा चिंतित हो जाता है। जूलियस उसे पास मारने की अनुमति देता है, पर स्कारलेट सिर्फ सिगरेट की गाल के ऊपर थोड़ा सा थपथपाया, क्योंकि उसने काइल के लिए काम करते हुए स्कारलेट को कई बार बचाया भी था। उसके बाद वो चली जाती है एहसास करती हुए कि वो आखिर में आजाद है। उसकी सबसे पहला काम मेड से पूछताछ करना, जिसने मारने की कोशिश की थी। सुबह स्कारलेट उस गोडाउन में जाती है जहाँ मेड नानाका को बांध कर गया है, जहाँ उसे पता चलता है कि मेड ने अपने कपड़े उतार दिया है। अचानक एक काली बिल्ली उसके ऊपर झपटता मारती है, पर स्कारलेट उसे थप्पड़ मार के पीछे गिरा देता है और उसे पता चलता है कि मेड असल में शेप शिफ्टिंग बीस्टॉक था। वो नानाका को इंसान के रूप में वापस आने के लिए कहती है ताकि वो बात कर सके, और पता चलता है कि मेड शुरू से एक लड़का था। वो किसी भी कीमत पर स्कारलेट को मारना चाहता है और स्कारलेट एहसास करती है कि ये उसकी साथी बर्बाना स्लेव कार्ड्स की वजह से है। और नानाको से पूछती है कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो क्या अपने मालिक के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार होगा। नानाको उसे आगे बढ़ने और कोशिश करने के लिए कहता है। स्कारलेट इससे हार मानती है और उसे जमीन पर दबोच देती है, फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी स्लेव कार्ड्स पर टाइम को उल्टा कर देती है। इस दुनिया में सभी इंसान गॉड के आशीर्वाद के साथ पैदा होता है और वो इंसान उस गॉड की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। स्कारलेट को कीनोआ समय के देवता ने आशीर्वाद दिया था। वो कीनोआ की शक्ति का इस्तेमाल नानाका के शरीर को उस स्थिति में करने के लिए इस्तेमाल करता है जब वो स्लेव नहीं बना था, पर इससे वो थक जाता है। खैर लड़का अपनी बातों पर कायम रहता है और स्कारलेट को बताता है कि उसे यहाँ भेजने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर गॉडविन था। गॉडविन का बेटा पार्टी के अंदर स्कारलेट का शिकार हुआ था, इसीलिए उसे नानाका को स्कारलेट को मारने के लिए आदेश दिया था, पर उससे भी पहले नानाका को उसकी फैमिली के ऊपर जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा गया था। नानाका स्कारलेट को और भी बताता है कि गॉडविन बहुत चालाक आदमी है। वो चिट्ठी भेजकर नोबेल फैमिली को ब्लैकमेल करता है, उन्हें स्लेव डील में शामिल होने पर मजबूर करता है। बस स्कारलेट के लिए काफी है। वो गुडविन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। नानाका उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि गुडविन हमेशा घर से गिरा हुआ रहता है। नानाका उसे और भी बताता है कि गुडविन को हारने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। एक हफ्ते बाद एक स्लेव ऑक्शन होगा, वहाँ पे वो मौजूद होगा। उसे अभी तक लोकेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो स्कारलेट से वादा करता है कि वो उसे स्लेव ट्रेडर के साथ संपर्क करा सकता है, क्योंकि वो उस बदमाश से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिसने उसकी रेसेस के बहुत सारे लोगों को स्लेव बनाया है। स्कारलेट खुशी से उसकी मदद एक्सेप्ट करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। हम जाने कि जूलियस ने उसकी पूरी प्लानिंग सुन ली है। कुछ दिनों बाद स्कारलेट और नानाका स्लेव ट्रेडर को ढूंढने के लिए इस्लाम में जाता है और वो मैथिल के एक टुकड़े के बारे में बात करती है, जिसको उसने गोल्ड कॉइन के बदले एक बच्चे से खरीदा था। नानाका उसे बताता है कि उसे धोखा दिया गया, लेकिन स्कारलेट को उस पर विश्वास नहीं होती। फिर वो जूलियस की तरफ मुड़ता है, जो बिना इन्विटेशन के उनके साथ आ गया था। पहले कहता है कि वो अपने लोगों के बारे में और भी जानना चाहता है, क्योंकि ये उसे बेहतर किंग बनने में मदद करेगा। लेकिन जब स्कारलेट उसके ऊपर प्रेशर देती है तो वो कॉन्फेस करता है कि वो उनकी बातचीत सुन ली थी और उसे एहसास हुआ कि कुछ लोगों को बेहोश होते हुए देखने की इस अमेजिंग मौके को मिस नहीं कर सकता। ठीक तभी कुछ गुंड वहाँ पे आती है और स्कारलेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे पीटने के लिए कोई मिल गया है। हालांकि नानाका उसे अपनी लड़ाई के एक्साइटमेंट को शांत रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो बातचीत से इससे निपट सकता है। वो गुंडों के पास जाता है और उन्हें पैसा ऑफर करता है अगर वो उन्हें जान नामक एक व्यापारी के पास ले जाता है तो, लेकिन वो कामचोर देखने वाले लोगों के साथ व्यापार करने से मना कर देता है। वो इस बारे में बात करता है कि एक बच्चे ने उसे बताया था कि एक बेवकूफ अमीर लेडी ने एक सोने के सिक्के के बदले उससे एक पत्थर खरीदा था और उन्होंने इसके एडवांटेज लेने का फैसला किया। उन्होंने ये दिखाने के लिए लड़के को पीटा और उसका सोने का सिक्का भी ले लिया कि ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। और ये सुनकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। वो फैसला करती है कि ये लोग पीटने का हकदार है। अपनी ताकत बढ़ा के इससे पहले की शक्ति का इस्तेमाल करे, अपनी स्पीड पहले बढ़ाती है। वो 3 गुंडों को जल्दी से नॉकआउट कर देती है और बाजू हुए 2 बार भी वो हैवी हो जाती है, जो एहसास करती है कि वो बदमाश हिंसक अमीर औरत के साथ डील कर रहा है। फिर स्कारलेट आंखों पर पट्टी वाला आदमी को गिरा देती है। फिर आखिरी बचा हुआ बैंडिट की तरफ मुड़ती है, जिसने कहा था कि ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। वो कहती है कि उसकी लॉजिक से उसके साथ कुछ भी करने के लिए फ्री है और वो बंदा दया की भीख मांगना शुरू कर देता है। बच्चे को पैसा वापस करने का वादा करता है। स्कारलेट उसे बताती है कि वो पीटने के बाद ये सब कर सकती है, लेकिन बैंडिट तुरंत ही स्लेव ट्रेडर की लोकेशन की जानकारी को बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि वो बेवकूफी से तुरंत ही जगह का लोकेशन के बारे में रिवील कर देता है और स्कारलेट पहले थैंक यू कहती है और फिर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो जूलियस की तरफ मुड़ती है, जो उसके लिए तालियां बजा रहा है और वो पूछती है कि जब वो फाइटिंग कर रही थी तो वो क्या कर रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे इंटरवेट करना चाहिए था और स्कारलेट तुरंत ही इनकार कर देती है। और उसके बाद जूलियस खुद स्लेव व्यापारी जांग के साथ बात करने का फैसला करता है, इस डर से कि वो नानाका को पहचान सकता है। स्कारलेट उससे जानकारी निकालने के लिए बेहोश कर देती है और उसको धमकाने की वजह से कुछ ही मिनट के अंदर सारी जानकारी मिल भी जाता है और नेक्स्ट स्लेव ऑक्शन की जगह ढूंढ लेती है। वापस आते टाइम पे स्कारलेट जूलियस को एक पोटेंशियल धोखेबाज कहता है
है और वो जवाब देता है कि ये हिंसा पागल होने से तो बेहतर ही है। नाना का हैरान हो जाता है, क्या ये एनिमी से लवर्स बनने की कहानी है जिसके बारे में वो इतना सुना है। लेकिन फिर अचानक जूलियस और स्कारलेट एक ही सोच में आ जाते हैं। वो उससे ऑक्शन में इंटरफेरेंस करने की आइडिया के बारे में पूछता है। जल्दी स्कारलेट जाथन नामक एक नोबेलमैन से मिल जाती है जो असल में स्लेव ट्रेडर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जुंग ने उन्हें दिया था। जाथन अपने सामने एक न्यू कस्टमर देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्कारलेट से बताती है कि जुंग जैसे मामूली इंसान से मिलने जाना और बात करना लड़कियों जैसा है, जब को किसी भी नोबेल से उसका पता पूछ सकता है। स्कारलेट कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाथन से जुंग के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। जाथन कहता है कि उनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है और उसने तो बस जांग को इस्लाम में आने वाला पोटेंशियल वैल्यूएबल स्लेव को लाने के लिए हायर करके रखा है। स्कारलेट पूछती है कि उसका क्या मतलब है और वो जवाब देता है कि डॉट वेल बिस्टमैन और दूसरी ड्रेस कीमती कैटेगरी में आता है। फिर वो नानाका की तरफ इशारा करता है, कहता है कि बिस्टमैन भी एक कीमती कैटेगरी में आता है। नाना के ये सुनकर परेशान हो जाता है और जाथन से पूछता है कि उसने उसकी नौकर जो बिस्टमैन है उसको कैसे पहचाना। वो कहता है कि उसके पास इस काम का काफी तजुर्बा है। वो हंसना शुरू कर देता है और स्कारलेट का मन करता है कि वो वहीं पे बेल दे, पर नाना का उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें प्लान के हिसाब से चलना है। खैर जब वो बीमार का बिना हंसना बंद कर देता है, वो स्कारलेट से पूछता है कि उसे किस तरीके का स्लेब चाहिए। वो उसे बताती है कि उसने सुना है कि जल्दी कैपिटल के अंदर एक स्लेब ऑक्शन होने वाली है और वो उसमें शामिल होना चाहती है। ये सुन के जाथन सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि ऑक्शन में शामिल होने के लिए उसे पहले वेरीफाई होना पड़ेगा। स्कारलेट उसे कितना भी पैसा देने की कोशिश करे और वो जवाब देता है कि ये पैसे की बात नहीं है, इसके बजाय अगर वो उससे बीस्ट फॉक गुलाम दे दे तो वो उसे दूर की रिश्तेदार की बेटी कह के ले जाएगी ऑक्शन में। ये सुनकर स्कारलेट गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और सिंपली मुस्कुराती है। कहती है कि अगर ऑक्शन में इंटर होने के लिए इतना ही चाहिए तो उसे सेल्फ देने के लिए तैयार है। उसके तुरंत बाद स्कारलेट और नाना का मेंशन से निकल जाता है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही कि कॉन्टिनेंट के अंदर स्लेब का व्यापार इतने खोलने में हो रही है। वो इस बात से भी खुश है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चला और जाथन ने बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जैसा कि नाना का ने अनुमान लगाया था। नाना का भी हैरान है कि स्कारलेट ने अपनी हर प्रॉब्लम को मुट्ठियों से सॉल्व नहीं किया और वो उसके साथ मजाक करने के लिए चिंता करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो जब घर लौटता है, स्कारलेट नाना का से पूछती है कि क्या वो इसके लिए श्योर है, क्योंकि बाद में मैं तुम्हारा स्लेब कार्स को मिटा सकती हूँ, पर जब तुम स्लेब होंगे तो मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाऊंगी। नाना का जवाब देता है कि जाथन का आवाज ऐसा ही थी जैसा कि वो उसको ऑक्शन में बेचना चाहता है और ऑक्शन से पहले अपने सामान को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो आगे कहता है कि वो उस पर अटैक करने की पश्चाताप कर रही है और फिर अचानक उबासी लेना शुरू कर देता है। स्कारलेट समझ जाती है कि बीस्ट फॉक्स ज्यादातर रात में एक्टिव रहती है और दिन में सोता है और अगले ही पर नाना का अपने जानवर के रूप में बदल जाता है। वो स्कारलेट की गोद में सो जाता है। स्कारलेट उसे अंदर ले जाती है जहाँ प्रिंसेस जूलियस पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहा। जूलियस से सुनकर हैरान हो जाता है, उसने बिना किसी को पास मारे सिचुएशन को संभाल कैसे लिया। स्कारलेट तो इस कमेंट की पहले से गुस्से में है और फिर जूलियस कहता है कि उसे उसके साथ होना चाहिए था ये रेयर ओकेशन को देखने के लिए जब उसने बिना एक्शन में मामला हल किया, पर एक देश का प्रिंसेस स्लेब खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकता। स्कारलेट उससे और झमेला नहीं जाती और जल्दी वो नाना का को सुला के ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। जूलियस कहता है कि वो भी यही सोच रहा था और वो भी उसके साथ ही जाता है। स्कारलेट इससे परेशान है। जूलियस उसका पीछा करता रहता है, कहता है कि उसे इस स्ट्रीट में कुछ काम है। अभी एक एप्पल पाई मर्चेंट स्कारलेट को आवाज देता है, कहता है कि उसके पास क्यूट लड़कियों के लिए एक ऑफर है और भी कहता है कि अगर वो एक एप्पल पाई खरीदेगा तो उसे एक एप्पल फ्री देगा। जूलियस फायदा उठाने के लिए तुरंत खरीद लेता है। नेक्स्ट एक ज्वेलरी मर्चेंट उसे कुछ सस्ता ज्वेलरी बेचने की कोशिश करता है और जूलियस उसे भी खरीद लेता है, पर पहले बार्गेनिंग करता है। वो एक फॉर्चून टेलर से भी खरीदारी करता है और स्कारलेट पूछता है कि तुम्हारा इस स्ट्रीट में असली काम क्या है। जूलियस जवाब देता है कि उसने तो सिर्फ बहाना बनाया था और स्कारलेट को क्यूज बुलाता है कि उसने इतना सारा झूठ पर यकीन किया। और इससे सास में गुस्से में आ जाती है और पास के वॉल पर पांच मारती है क्योंकि वो पिंस को पांच नहीं मार सकती। जूलियस बस हंसते रह जाता है और फिर उसे एक एप्पल पाई देता है। पाई खाकर स्कारलेट को ऐसा लगता है कि जैसे वो हेवन में उड़ रहा है। जूलियस फिर उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है, पर वो जवाब देती है कि वो सिर्फ एक एप्पल पाई से उसकी माफी जीत नहीं सकता। हालांकि एक और एप्पल पाई मिलते ही काम हो जाता है और स्कारलेट तुरंत उसे माफ कर देती है। उसके बाद स्कारलेट बोलती है कि जूलियस सिटी के रास्ते बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो जवाब देता है कि वो अक्सर क्लास स्किप करके सिटी में घूमने आता था। वो पूछता है कि मार्केट देखकर उसे कैसा लगा। स्कारलेट जवाब देती है कि जब कायल उसे बेट खरीदने के लिए भेजता था तो उसे घूमने का टाइम नहीं मिलता था, पर अब देखते हूँ तो मार्केट एक चेयरफुल जगह लगता है। जूलियस इससे खुश हो जाता है कि उसको पसंद आया और कहता है कि वो जब भी यहाँ आता था तो चाहता था कि स्कारलेट इस जगह को देखे। स्कारलेट सोचती है कि क्या वो सिर्फ उसे घुमाने के लिए साथ आया था, अगर वो उसे सीधा बोल दिया होता तो वो इतना परेशान नहीं होती। अचानक जूलियस मोनोलॉग करना शुरू कर देता है, कहता है कि उसे बुरा बनना
पसंद नहीं है। बचपन से उसकी दिलचस्प सिर्फ बदसूरत और तेरी मेरी चीजों में है। वो बचपन से बेवकूफ नोबेल से गिरा रहता था जो उसकी अच्छी किताबों में आना चाहता था और उसे उनके सामने एक्टिंग करना पड़ती थी। फिर उसने स्कारलेट को देखा जिसमें उसमें दिलचस्प नहीं थी। उसकी छोटे भाई को उसे बुली करते हुए देखा तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि अगर कायल उसे डरा रहा है तो अपने पिता से शिकायत कर सकता है। पर स्कारलेट ने सिर्फ अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा कि उसने एक अच्छा मजा किया। वो वही पल था जब उसने उसका पूरा अटेंशन खींच लिया और उसने उसे दिलचस्प समझना कभी भी बंद नहीं किया। वो फिर कहता है कि दुनिया की ज्यादातर चीज उसे बोरिंग लगता है पर उससे बुरा होना नफरत है, इसलिए वो अपने आसपास इंटरेस्टिंग चीजों को रखने की कोशिश करता है। और अभी स्कारलेट से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं है। इतना कह के वो अचानक स्कारलेट की गाल पर किस करने के लिए झुकता है और स्कारलेट से हैरान रह जाता है। जूलियस कहता है कि ये ट्रेडिशनल रोमांटिक क्लब नहीं है पर उसे यकीन है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके लिए बहुत प्यारी है। उस रात देर से स्कारलेट अपने कमरे में अकेला बैठी है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही है क्या हुआ था। वो बेड पर गिर जाती है और सोचती है कि क्या एक ही प्रिंसेस का उसके साथ मजा करने का कोई ठीक था। अगले दिन स्कारलेट फिर से जातन से मिलने जाती है और उसे बताता है कि वो नाना को उसे सौंप देगी पर उसे अपना वादा निभाना होगा। वो सहमत होता है पर उससे पहले स्कारलेट से सबूत मांगता है कि स्लेव सास में एक बीस्ट हॉग है। वो उससे पूछती है कि क्या उस पर उसे विश्वास नहीं है। वो उसे जवाब देता है कि ये तो बस उसका पॉलिसी है कि सामान को एक्सेप्ट करने से पहले कन्फर्म कर ले। स्कारलेट नानाका को ट्रांसफॉर्म होने के आदेश देती है। वो तुरंत ही बिल्ली या कुत्ता जो भी हो उसमें बदल जाता है। जाथा ने देखकर खुश हो जाता है। तभी बारे फैंक्स वाला एक आदमी रूम में घुसता है। वो स्कारलेट को घूरता है और जातन से पूछता है कि क्या ही उस स्लेब जिसको आज और ले जा रहा है। जातन दोनोवन नाम की स्लेब को बताता है कि स्कारलेट उसकी कस्टमर है और वो बीस्ट हॉग उसकी स्लेब है। नाना का उसको देखकर खुश नहीं होता। स्कारलेट भी उसको देखकर समझ जाती है कि दोनोवन एक आधा इंसान और आधा मैजिक बीस्ट है जो उसे एक वुल्फ लाइक क्रिएचर बनाता है। जातन अपनी स्लेब की रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और फिर उसे बीस्ट को ले जाने के लिए कहता है। दोनोवन उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि बीस्टमैन अपनी तेज रीजनरेशन की वजह से जाना जाता है। वो नानाका की गाल में मेटल कॉलर दिलाता है और उसे खींचने लगता है पर नानाका रिस्ट्रिक्ट करता है जिससे वो गुस्से में आ जाता है। वो उसे मारने के लिए अपनी बारबेड वाइफ हवा में घुमाता है पर अचानक स्कारलेट खाली हाथ से वाइफ पकड़ लेता है। वो जातन से बोलती है कि उसका स्लेब काफी तमीजदार है, अगर उसने उसे सजा देने की हिम्मत नहीं है तो मैं कर सकती हूँ। दोनोवन उस पर हंस देता है और जेतन भी स्कारलेट को नीचा दिखाता है। वो उसे अपनी स्लेब को बोबोक न करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक फॉर्मर ए रैंक एडवेंचर है। वो दावा करता है कि उसको हराने के लिए उसे नाइट कैप्टन जितना स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा और स्कारलेट उससे पूछती है कि इससे क्या फर्क पड़ती है। जातन घबरा जाता है और उससे कहता है कि वो बस उसकी चिंता कर रहा था पर तभी दोनोवन घोषणा करता है कि बहुत देर हो चुका है। वो एक औरत को अपनी इज्जत पर चढ़ने नहीं देगी और उसको सबक सिखाने का फैसला करता है। वो चाबू को खींचने लगता है पर वो स्कारलेट की मजबूत ग्रिप से उसे निकल नहीं पाता। वो और जोर से कोशिश करता है और जेतन उससे मादक बंद करने के लिए कहता है क्योंकि एक लड़की बारे वही कैटेगरी आदमी से जीत नहीं सकती। दोनोवन जवाब देता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है और फिर स्कारलेट जेतन से पूछता है कि क्या दोनोवन को भी ऑक्शन में रखा जाएगा। वो जवाब देता है कि वो दोनोवन को अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड और दूसरे स्लेव्स के लिए ट्रेनर की हिसाब से रखेगा। ये स्कारलेट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उसे चिंता नहीं करना पड़ेगी कि थोड़ा डैमेज लेने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और फिर स्कारलेट अचानक दोनोवन को हवा में उछाल देती है और उसके बाद उस पर पांच मार देती है। जाता ने देखकर हैरान रह जाता है पर स्कारलेट को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो नानाकी की तरफ बोलता है और उसकी कला निकाल देती है। वो देखती है कि उससे खून निकल रही है। वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी वुंड को ठीक कर देती है और उसे गाले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी वापस आऊंगी और इस बीच तुम यहाँ की तकलीफें सह लेना। स्कारलेट उसे नोबेल से टूटी हुई विंडो के बारे में बताती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसको इसके रिपेयर के लिए पैसा देने की जरूरत तो नहीं है और जातन दोनोवन को डिसिप्लिन सिखाने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि वो हमेशा इसमें फेल होता है। जब स्कारलेट अपनी नींद में लगती है तो उसे अपने दरवाजे के सामने एक जानी पहचानी कैरेज खड़ी हुई मिलती है। उसके भाई लियो उसके अंदर से बाहर निकलता है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्से में लगता है। वो उसे कहता है कि वो जब कैपिटल पहुंचेंगे तो पूरी कहानी बता सकती है। स्कारलेट जब जूलियस को कैरेज के अंदर देखती है तो उसे कास करने लगती है कि वो एक यूजलेस प्रिंस है जो उसकी भाई को उन्हें ढूंढने में रोक भी नहीं पाया। जब वो कैपिटल पहुंचता है लियो टी टेबल पर शराब पीना शुरू करता है और जूलियस स्कारलेट से पूछता है कि क्या उनके पास कॉमन सेंस है। वो और भी पूछता है कि कैसे वो लोग अपनी जान को इतनी ज्यादा रिस्क पर डाल सकता है। पर जूलियस जवाब देता है कि अगर उन लोगों स्लेव ऑक्शन की जगह मिल गए तो ये सब ठीक है। लियो शांत हो जाता है और कहता है कि उसने भी सर्च की और पता चला कि प्राइम मिनिस्टर गॉडविन खुद इस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्कारलेट उसे बताता है कि ऑक्शन 2 दिन में है। लियो घबरा जाता है और 12 मिशन के लिए प्लानिंग शुरू कर देता है। इसी बीच स्कारलेट जूलियस को घूरना शुरू करती है। वो मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसको काल जैसे एप्पल पाई चाहिए। वो बिना किसी कारण से उसके ऊपर गुस्से में आ जाती है। तभी लियो ने बीच में टोकता है और कहता है कि उसने एक प्लान बना लिया है। सबसे पहले वो स्कारलेट को घर वापस भेजना चाहता है पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि एक लौता
बहुत ही चीज है जो वो कर नहीं सकती। लियो सोचता है कि उसे गॉडविन के मुंह पर बांस मारना मोटिवेट कर रहा है, पर वो जवाब देती है कि ये उससे भी ज्यादा है। वो कहती है कि वो बचपन से देखती हुई आ रहा है कि अच्छे लोग सफर करता है जबकि बुरे लोग तरक्की करता रहता है। वो मानती है कि लालची बुरी कामियों को नॉर्मल तरीके से सजा नहीं दी जा सकती है और उसे अपने तरीके से कुछ करना होगा। वो अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि स्वार्थी और लालची नोबेल्स को पास मारना उसके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाई है। लियो और जूलियस के उसके एग्रेसिव रूप पर हमेशा वाली रिएक्शन होता है। स्कारलेट कहते हैं कि आम लोग नोबेल्स को छू भी नहीं सकता, पर क्योंकि वो हाई रैंक ड्यूक की बेटी है वो ठीक रहेगी। जूलियस उस पर सहमत होता है जबकि लियो उस पर नाराज होता है। वो डरता है कि स्कारलेट की एग्रेसिव बिहेवियर फैमिली का रिपुटेशन खराब कर देगा। हालांकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वैंकुश एम्पायर के लोग ऑक्शन में हो सकता है। स्कारलेट और जूलियस दोनों टेंशन में आ जाता है क्योंकि वैंकुश एम्पायर पिछले 300 सालों से उनके प्लेस्टेन किंगडम के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और रूथलेस लोग है जो पावर को सबसे ऊपर मानता है और उन पर ताकतवर ड्रैगन राइडर्स राज करता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच समझौता टीटी हुआ है लेकिन कभी भी वो लोग पलट सकता है। लियो के पास पुख्ता सबूत है कि वैंकुश एयरफोर्स ने हाल ही में गॉडविन के साथ संपर्क किया है। कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे गॉडविन वैंकुश आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहा है। वो स्कारलेट के ऊपर गुस्से में है क्योंकि उसने कायल की पार्टी बर्बाद कर दी और उनकी प्लान को पार्टी से उतार दिया और सोल्जर्स को उससे छुटकारा पाने के लिए कहता है। लाल बालों वाला सोल्जर खुशी से मिशन को एक्सेप्ट करता है और अपनी ड्रैगन पर उड़ जाता है, पर गॉडविन उसकी कुकी एटीट्यूड से खुश नहीं है। तभी एक लड़की ड्रैगन राइडर्स को भूलने और ये दिखने के लिए कहता है कि उसके पास क्या है। वो गॉडविन पर गन तानती है क्योंकि इस दुनिया में गन का अभी भी आविष्कार नहीं हुआ है। उसे पता नहीं चलता है कि ये क्या है। लड़की उसे बताती है कि ये गॉडेस प्लामिंग का गिफ्ट है और गॉडविन अपना पेंडेंट निकालता है और कहता है कि उसके पास उनका गिफ्ट पहले से ही है। मुझे नहीं लगता कि आज इस सिलेंडर कुछ कर सकता है। पर जब लड़की पिस्तौल से फ्लोर बेस को शूट करता है वो हैरान रह जाता है। लड़की और कोई नहीं तारन कायल की साइड चिक निकलती है। वो गॉडविन को बताता है कि यह हथियार का इस्तेमाल करे जो सबसे खतरनाक दुश्मन को भी मार सकता है ताकि वो अपने आने वाले फाइट को जीत सके। ऑक्शन का दिन चेतन ने घबरा कर स्कारलेट को स्वागत किया, उसे मार्क्स दिया जो बेकार था। स्कारलेट ने थैंक यू कहा और मुस्कुराई और मन में सोचा धोखेबाज ये तुम्हारा आखिरी ऑक्शन होगा। चेतन उसे हॉल में ले गया। स्कारलेट स्ट्रैटेजी सोच रही थी। जूलियस ने एजेंट को नौकर बनाकर अंदर भेजा था पर वो निहत्था था। गॉडविन को मैजिक से नहीं इसे पान से हराया जा सकता था, इसीलिए स्कारलेट उनकी मेन कॉम्बैट यूनिट है। उसके लिए फिस्टी काफी है। स्कारलेट कॉन्फिडेंस से अंदर गई। बाहर लियो और नाइट जूलियस का आदेश का इंतजार कर रहा है। लियो प्यार कर रहा था कि स्कारलेट फाइट में उतर न जाए। उसका पेट घबराहट में दुखना शुरू कर देता है। स्कारलेट ने नोबेल्स को सेलेब्स के बारे में बात करते हुए सुना। सब बीस्ट फॉक के लिए एक्साइटेड है। तभी लाइट ऑफ हो गई। स्कारलेट एक आदमी से टकरा गई। उसने माफी मांगी और उधर से चला गया। स्कारलेट को लगा यह आवाज जानी पहचानी है। अनाउंसर आया और ऑक्शन शुरू किया। पहले एक पांक वाली लड़की के बोली लगाई। स्कारलेट गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। तभी जूलियस आया। स्कारलेट बोली तुम यहाँ पे तो मिशन कौन लीड करेगा। जूलियस जवाब दिया मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। स्कारलेट ने उसे घूर कर उधर से जाने के लिए कहा। जूलियस गॉडविन मिला। स्कारलेट नहीं पर अंदाजा है कहाँ हो सकता है। जूलियस जल्दी करो रॉयल नाइट बाहर है, वो टारगेट को ले जाएगा। स्कारलेट ने सौदा किया। नाइट्स को देर से बुलाओ, मैं तुम्हें गॉडविन को पीटने का शो दिखाऊंगा। जूलियस तुरंत मान गया, वो इसीलिए आया था। पर बोला सिर्फ शो नहीं, बदले में और क्या देगी। स्कारलेट ने कहा क्राउन और किंगडम के लिए वफादारी। जूलियस ने रिजेक्ट किया, क्राउन को छोड़ो, मुझे वफादारी दो। स्कारलेट एक ही बात है, तुम अगले एम्पायर बनोगे। जूलियस मुझे सबर नहीं, अभी प्रॉमिस करो वरना दिल कैंसिल। स्कारलेट ने हार मान ली, मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी। जूलियस खुश हुआ, फिर गॉडविन का लोकेशन पूछा। स्कारलेट सबसे उसी बेलकुनी से देख रहा होगा। जूलियस तो फिर चलो। स्कारलेट मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है उस खाना प्रधानमंत्री को पीटने की। प्रिजन में एल्पोरात को ले जा रहा था। उसकी बेटी उसका पीछा कर रही थी। नानाका ने उसे रोका, पीछा करना बेकार है। नानाका ने उससे वादा किया तुम सब महफूज रहोगे। ऊपर स्कारलेट ने गार्ड्स को सुला दिया। जूलियस ने मैजिक कंट्रोल की तरफ की। स्कारलेट ने मुंह बना लिया, तुमने ही मैजिक में मुझे हराया था। जूलियस खुश हुआ। सामने गॉडविन का प्राइवेट गार्ड्स था। उसने ग्लोव्स उतारा और डायमंड नेकलेस पहने। बिना टाइम मैजिक की स्पीड बढ़ाया। उसने सारे गुंडों को पीट दिया और गॉडविन की रूम की दरवाजा तोड़ दिया। जब सब होश में आया स्कारलेट अंदर थी। मास्क पहनकर बोली मेरी मुट्ठी को तुम्हारा चेहरा चूमने की खुशी हो रही थी गॉडविन। गॉडविन शॉक्ड। उसकी बेटे ने लाइटिंग स्पिल किया। जूलियस ने रॉयल रिंग से कैंसिल कर दिया। गॉडविन घबरा गया। रॉयल रिंग से एम्पायर और जूलियस के पास था। जूलियस रिलैक्स हो गया। नोबेल्स की पैंट गिली। वो डोम था पर उन्होंने बोला ये नकली है। गॉडविन बोला मैं इससे और स्कारलेट से जल्दी निपट लूंगा। गॉडविन चिल्लाया एक स्पेशल स्लेब को लाओ। स्कारलेट ने उस खतरनाक बीस्टमैन को दोनोबान के रूप में पहचाना जो अब फुल बीस्ट मूड में था। गॉडविन ने दोनोबान को आदेश दिया दोनों को मारने के लिए। तभी सिगरेट वहाँ आया। गॉडविन का हाथ चीर दिया। स्कारलेट को याद आया ये वही आदमी जिससे मैं टकराई थी। सिगरेट ने कायल की वफादार बनने की एक्टिंग की थी ताकि ऑक्शन में घुसपैठ कर सके। गॉडविन पागल हो गया, सब हमला करो। सिगरेट ने चार्ज दिया और स्कारलेट और जूलियस को पीछे रहने के लिए कहा। स्कारलेट ने उसकी कॉलर पकड़
मारी और पीछे खींचा। कहा ये नोबेल्स मेरे टारगेट है, तुम इनको हाथ नहीं लगाओगे। सिगरेट ये सुन के टर्न ऑन हो गया। स्कारलेट ने सिगरेट को आदेश दिया, सिर्फ दानवान से लड़ो, बाकी का से मेरी। सिगरेट ने तुरंत माना। स्कारलेट ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल जिया। नोबेल्स को साइक्लोन की तरह घुमाया। उसकी भयंकर मुस्कान देख के पास में कोई नहीं आया, पर स्कारलेट एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और कुछ को तो बालकनी से बाहर फेंक दिया। तभी लियो अंदर दौड़ा। कहा सिग्नल नहीं मिला, क्या हो रहा है? वो खून खराबी देख के हैरान है। स्कारलेट शानदार तरीके से सारे हारी हुई नोबेल्स के सामने खड़ा है। लियो शौक में कहा मेरी बहन तो मास मर्डरर बन गई। और फिर स्कारलेट जवाब दी, मैंने कंट्रोल किया, कोई भी नहीं मारी। तभी उन्होंने देखा सिगरेट दोनों बांध से स्ट्रगल कर रहा था और बाकी गेस्ट भाग रहा था। लियो ने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब भाग जाएगा। जूलिया सहमत हुआ और आदेश दिया नाइट्स को मोबिलाइज करो। स्कारलेट को याद दिलाया गॉर्डोन को 500 नहीं मारा अभी तक। जूलियस ने फिर भी लियो को आदेश दिया नाइट्स को गॉर्डोन के पीछे भेजो। स्कारलेट गुस्से में कहा ये तुम्हारा वादा नहीं था। जूलियस ने भरोसा दिलाया तुम्हें से प्राइम मिनिस्टर को बेहोश होने तक मारने का अधिकार मिलेगा। लियो चौंक गया, ये सब क्या चल रहा है? जूलियस ने गलती से बताया मैं स्कारलेट को वादा दे चुका हूँ, वादा तो निभाना ही पड़ेगा। लियो शौक में सोचा इन्होंने शादी के वादे के बदले लिया। लियो इमोशनल हो गई, मेरी बहन को आखिर कोई मिल गया है जिसके साथ वो जिंदगी बिता सकती है। स्कारलेट को समझ नहीं आया ड्रामा किसका है। जूलियस ने रियलाइज किया दोनों भाई बहन माइंड रीड करने में दम है। उसने उन्हें इग्नोर किया और नाइट्स को सिग्नल भेजा। लियो भी रिकवर किया और अपनी स्पेशल स्किल क्लियर बैलेंस का इस्तेमाल किया पूरे मैंशन को स्कैन करने के लिए। गॉर्डोइन और उसका बेटा रूप की तरफ जा रहा था और साथ पर एक ड्रैगन मंडरा रहा था। तीनों साथ की तरफ भागे। जूलियस ने कहा मेरी थ्योरी सही निकला, गॉर्डोइन बैंकोश एम्पायर की ड्रैगन राइडर के साथ मिला हुआ है, हमें जल्दी करना होगा नहीं तो गॉर्डोइन भाग जाएगा। पाराम तो बेसमेंट में है और ऊपर 5 मंजिल है। स्कारलेट के पास हाल था। उसने जूता उतारा और लियो से कहा नाना का और बाकी स्लेब को फ्री करो। उसने एक्सेलरेशन पावर को ऑन की, एक ही छलांग में पूरी सीढ़ी पार कर दी। दीवार से कूदकर एक खिड़की तोड़ी और सीधा छत की तरफ छलांग लगा दी। एक साथ इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी शरीर पर ज्यादा बोझ पड़ा, बट ड्रैगन और गॉर्डोइन उसके नजर में था। वो उस बुढ़े कामिनी को जाने नहीं देगी। इसी बीच गॉर्डोइन और उसका बेटा ड्रैगन राइडर के पास पहुंचकर उससे भला बुरा कहना शुरू किया। बोला कि आम सोल्जर है, ड्रैगन को नीचे उतार के बराबरी पर मिले। ड्रैगन राइडर गुस्से में था, उन्हें लोनली ह्यूमंस बोला और ड्रैगन को उन्हें पीटने के लिए कहा। ड्रैगन ने अपनी हेवी टेल को उन दोनों जांग की तरफ उन्हें मारने के लिए घुमाई। तभी स्कारलेट आसमान से मीटोराइट की तरह उतरी और ड्रैगन की पोज को रोक दिया। उसने राइडर को कहा कि वो उसकी पंचिंग बैग को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। गॉर्डोइन का बेटा उसकी पैरों के नीचे कुचला हुआ था। उसने आमतौर पर राइडर को कहा कि अगला नंबर उसका है। ड्रैगन राइडर अचानक नीचे कूदा और हैरान हुआ और कहा किसी ने मेरे ड्रैगन की टेल को एक हाथ से रोका, उम्मीद नहीं थी। वो उसके सामने घुटने टेक के अपनी फीलिंग्स बताया, कहा कि उससे स्कारलेट से प्यार हो गया है। उसने उससे शादी के लिए पूछा। ये सुनकर सब शॉक हो गया। स्कारलेट ने उसे माना किया और उसे दूर फेंक दिया। ड्रैगन ने रिवेंज लेने की कोशिश की। स्कारलेट ने उसकी मुंह को पकड़ी और जमीन पे दाबूस लिया। इस बीच ड्रैगन राइडर भी खड़ा हुआ। स्कारलेट ने उससे और उसकी ड्रैगन को पीट दिया। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। उसने फिर से शादी का प्रपोज किया। स्कारलेट ने उसकी पेट पर पांच मारा ताकि उसका सांस रुक जाए। वो बेवकूफ फिर भी रामबिलिंग करने लगा। तुम खूबसूरत, मजबूत और ग्रेटफुल हो। स्कारलेट ने उसे किक मारा, सोचा ये काफी होगा, पर वो फिर से खड़ा हुआ। उसको खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी शादी के लिए कहा, मैं तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की कभी नहीं देखी, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। स्कारलेट ने कहा बेवकूफ बनना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम अल्फना में हो, भानकुश एम्पायर की फर्स्ट बींस। तुम यहाँ इस नाकामयाब गॉर्डोइन को मारने के लिए आया हो। गॉर्डोइन घबरा गया। अल्फना ने स्कारलेट का बात कॉन्फर्म की और डिक्लेयर किया कि वो गॉर्डोइन और उसकी चमचे को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसके जैसा गद्दार दोनों देश की पीस के लिए खतरा है। आई फिल्म ने गॉर्डोइन को खत्म करने के लिए अपना स्पेयर फेंका। स्कारलेट ने किक से स्पेयर को तोड़ दिया और उसे पीछे हटने को कहा। पिंस तुरंत पास आया और उसका पैर पकड़ लिया। स्कारलेट ने देखा कि वो पहले से कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा था। उसका शरीर अभी भी जबरदस्त था। उसने पूछा कि क्या उसे अपने एंडोरेंस पर यकीन है। प्रिंस ने गर्व से कहा कि उसके पास स्टील जैसा शरीर बनाने की ब्लेसिंग है और उसे फिजिकल अटैक से हराया नहीं जा सकता। उसने स्कारलेट से कहा तुम्हारे अटैक्स काम नहीं करेंगे, मुझे गॉर्डोइन को खत्म करने दो। लेकिन स्कारलेट ने मना कर दिया और कहा मेरे पास तुम्हें हराने का तरीका है। वो अचानक उसकी सर को पकड़ती है। प्रिंस अपनी गार्ड को लो कर देता है, सोचता है कि वो उसे किस करने आ रहा है, मगर स्कारलेट ने उसकी सर को नीचे की तरह धकेला और पूरी ताकत से घुटने मारे। प्रिंस ने एक्ट किया कि वो बिल्कुल ठीक है, पर जब वो खड़ा हुआ उसे चक्कर आने लगा। स्कारलेट की किक से उसे कंफ्यूजन हो गया था। उसका बैलेंस बिगड़ गया पर जिंदे ही छोड़ा। फिर से शादी के लिए पूछा और कहा एक कमजोरों की किंगडम तुम्हारे लिए नहीं है। स्कारलेट की सबर टूट गया। उसने उसकी कॉलर पकड़ी और अपनी पावर एक्टिव करके उसे उसकी किंगडम की तरफ फेंक दिया। प्रिंस गया, अभी
तभी स्कारलेट गॉडविन की तरफ अटेंशन दिया, जो डर के मारे पैंट गीली कर रहा था। वो माफी मांगता है, कहता है कि तुम्हें मारने की कोशिश के लिए माफी, और कायल से तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तरंस का इस्तेमाल किया इसलिए माफी। दूसरी बात स्कारलेट के लिए न्याय थी और पूछी, क्या तुमने तरंस को कायल की क्लोज जाने में मदद की? अगर तुमने उस दिन मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट करने में मदद की तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। गॉडविन हकला कर कहा, उसने से तरंस की प्लान का पालन किया। स्कारलेट कॉशियस हो गई। गॉडविन ने मौका देखा, उसने इंफॉर्मेशन देने के वादा किया अगर उसे जाने दिया जाए तो। उसने कहा तरंस आम लड़की नहीं है, उसको गॉडेस ने दूसरी दुनिया से सामान की है। स्कारलेट श्योर नहीं थी कि वो सास बोल रहा है कि नहीं, पर ये नया जानकारी सुनकर वो रुक गई। गॉडविन के लिए बदकिस्मती के बाद स्कारलेट ने सोचा कि डर ने उसे बुरा बना दिया है और वो बांचने के लिए बकवास कर रहा है। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि तरंस दूसरी दुनिया की लड़की है, इसलिए वो गॉडविन को सजा देने का फैसला किया जो वो डिजर्व करता है। गॉडविन फिर से नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ भी वो चाहती है देने का ऑफर देता है। स्कारलेट सोचती और फिर कहती है कि मुझे इंसान का पंचिंग बैग चाहिए, शिफ्टी आंखें, नुचीला नाक और अच्छे कपड़े पहनने वाला। गॉडविन जल्दी से बोला ले लो। फिर तुरंत ही रियलाइज किया वो तो मेरे बारे में बोल रही थी। स्कारलेट इसी का इंतजार कर रही थी। उसने क्रेनो की पावर एक्टिव की, टाइम 100 गुना धीमा हो गया और से वो ही नॉर्मल मूव कर सकती थी। उसने गॉडविन को पांच मारा, उन लोगों की तरफ से जिसको उसने लूट चुका था, उनके लिए जिनको उसने किडनैप किया और स्लेव बना के बेचा। नानाका की जिंदगी बर्बाद करने के लिए 5, उसे मारने की कोशिश करने के लिए 5 और आखिरी में उसने 5 मारा क्योंकि उसका मन था। जैसे ही आखिरी 5 लगा उसकी टाइम मैजिक खत्म हो गई। गॉडविन को सारे 5 का डैमेज एक साथ लगा। स्कारलेट ने सिस्टर से झुककर सलाम किया और गॉडविन हवा में उड़ गया, पर वो अचानक घुटने में गिर गई। उसने कीनो की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। उसकी बाल किनारों से काला हो गया और हाथ से खून निकलने लगा। स्कारलेट को चिंता हुई कि लियो निराश होगा, उसका बैलेंस बिगड़ गया। तभी जूलियस वहाँ पर आया और उसे थाम लिया। उसने अपनी पावर की मदद से हील किया और बोला, अगर मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता तो यकीन नहीं करता यह एक इंसान ला रहा था। लियो और दूसरे भी यहाँ आया। स्कारलेट से पूछा कि वो ठीक है। वो लोग कॉशियस था कि गॉडविन कहाँ गया। वो बोली अभी अभी दीवार से पार गया। गलती से स्कारलेट ने बुढ़ा प्राइम मिनिस्टर को काम आका, वो अभी भी खड़ा था और दीवार की मदद से खड़ा हुआ और तरंस की दी हुई पिस्तौल को स्कारलेट की तरफ फायर किया। जूलियस उसके सामने खड़ा हुआ और गोली को अपने शरीर से रोका। सब डर गए। गॉडविन खुश था कि उसने एक कांटा तो निकाल दिया। स्कारलेट पागल हो गई। वो तुरंत उसकी तरफ लपकी, 5 मार के उसे जमीन पर फेंक दिया। गॉडविन चिल्लाया, तुम्हारे 5 मुझ पर काम नहीं करेंगे। मेरे पास गॉडेस पोमिया का गिफ्ट है जो सब डैमेज से बचा सकता है। पर उस इडियट ने गलती कर दी। उसने गिफ्ट पेंडेंट को स्कारलेट को दिखा दिया। स्कारलेट ने तुरंत उसे छीन लिया और उसकी नाक तोड़ दी। बोली, जूलियस को मारने की पाप के लिए तुम्हें माफ नहीं मिलेगी, उससे पारलोक में माफी मांगना। उसने पूरी ताकत से 5 मार और गॉडविन को उड़ा दिया और कहा, मैं जूलियस की बदला ले लिया, तुम हेवन से देखो। तभी जूलियस का हंसता है, बोला, मैं मारा नहीं हूँ, लियो की हीलिंग मैजिक ने मेरी जान बचा ली। उसने स्कारलेट से पूछा, क्या तुम निराश हो गई? मैं जिंदा हूँ। वो बोली कि उसे खुश है कि वो जिंदा है। जल्दी से सारे नोबेल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गॉडविन स्कारलेट की फुल पावर 5 की बात भी जिंदा था। स्कारलेट अपने कैरेज में आराम कर रही थी। टारगेट को हाथ से पीटने की वजह से सेटिस्फाई थी। दूसरी तरफ तरंस जेल गई। गार्ड ने उसे रोका। उसने मैजिक से सबको बेहोश कर दिया। वो सोचती है कि उसे अपनी कहानी का सबसे प्यारी फेरी टेल एंडिंग चाहिए। उसे पिन से प्यार करनी है और सारी मुश्किलें पार करके हैप्पी एंडिंग पाना है। वो जो कुछ भी कर रहा है हैप्पी एंडिंग के लिए है। गॉडविन उसे देखकर खुश हुआ और कहा, मुझे फ्री करो, मैं गॉडेस पोम की सेवा में सब कुछ करूंगा। तरंस ग्रेटफुल थी कि उसने दूसरी रिलीजन को दबाकर कम्युनिज्म को मेन रिलीजन बनाया। गॉडविन ने बोला कि वो आजाद होने पर और भी ज्यादा कर सकता है, पर तरंस ने कहा कि उसके पास गॉडेस पोमियम का गिफ्ट है। उसने उसे भी ब्रेन वॉश किया और पॉइजन की बोतल जमीन पर छोड़ दिया। गॉडविन अब पूरी कंट्रोल में जहर पी गया। तरंस चली गई। धन्यवाद किया कि उसने उसकी कहानी में अपनी रोल निभाया, पर उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। गॉडविन की मौत की खबर जूलियस और दूसरों तक पहुंची। वो यकीन नहीं कर पाता कि इतना मजबूत आदमी सुसाइड कर सकता है। लियो को भी ऐसा सस्पिशियस लगा। वो तरंस के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाया था, जबकि वो स्कारलेट के मुताबिक मेजर कोलैबोरेटर थी। तभी नाना का कुछ पुराने फाइल के साथ आया जो लियो ने मंगवाई थी। फाइल देखते हुए जूलियस ओलार की तरंस के बारे में कॉशियस हुआ, जिसने प्राइम मिनिस्टर को भी कंट्रोल कर लिया था। उसने अचानक कम्युनिज्म रिलीजन पर एक नोट देखा। नाना के ये सुनकर पलटा। जूलियस बताया कि कम्युनिज्म किंगडम की मेन रिलीजन में से एक है। लियो ने और डिटेल्स दी कि हाल ही में ही पॉपुलर हुआ है और ऑफिशियल रिलीजन बन गया है। वो पालिना ब्यूटी और लाभ की देवी की पूजा करता है और इसका लीडर एक पोम्पूस और लालची मर्चेंट है। नानाका को समझ में आया कि गॉडविन से कैसे कनेक्टेड हो सकता है। वो हर कॉर्पोरेट आदमी से डील करता था, पर सीगार्ड ने दूसरे बार रिलीजन का जिक्र किया जो किंगडम की शुरुआत से था। डियानिज्म जो शांत दियाना की पूजा करता है, जिसके पास एक्सर्सिज्म का पावर थी। लियो ने कहा, भला ये स्टेट रिलीजन नहीं है, पर ज्यादातर लोग डियानिज्म पर यकीन करता है। सीगार्ड को याद आता
बताता है कि डियानिज्म का ऑफिशियल पिलग्रिमेज फेस्टिवल जल्दी आ रहा है। जूलियस ने लियो पर छोड़ दिया, वो इसे निपट नहीं चाहता है। उसने अचानक स्कारलेट की बात शुरू की, वो कैसी है? लियो ने कहा बहुत अच्छी है, कल वो अपनी ड्रैगन के लिए खाना ढूंढने गई थी। जूलियस हंस दिया और कहा वो सास में एक अनोखी लड़की है। वो सोचने लगा कि स्कारलेट के साथ तो कभी भी बुरा नहीं होगा और क्या उसे सास में शादी के लिए पूछ लेना चाहिए। लियो खुशी में चमक उठता है और कहता है मजाक करना बंद करो, तुम वादा तो बदल चुके हो। नाना कॉर्सी का डहरन था। लियो ने बातें की कि जूलियस और स्कारलेट ने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ प्रॉमिस की है, पर ये तो शर्त है। फिर अपनी बहन की किस्मत के ऊपर गर्व करता है। जूलियस उम्मीद करता है कि लियो सच खुद ही जान जाएगा। इस बीच उसने अपनी महबूबा से मिलने का फैसला किया। कुछ दिन बाद स्कारलेट ने अपनी ड्रैगन को पूरी तरीके से टेम कर लिया है और शानदार तरीके से उस पर राइड करती है। उसके एकेडमी के दोस्त उसके घर आए। वो लोग जब गेट पर था तभी ड्रैगन उड़ते हुए उनके ऊपर से आया। उन्होंने स्कारलेट को राइडिंग करते हुए देखा। बटलर को समझाने के मौका भी नहीं दिया, उन्होंने तुरंत ही अटैक कर दिया। स्कारलेट को गोली लगी, फिर भी वो किसी तरीके से बच गई। बाद में चाय पीते हुए उसने जाना कि उसके दोस्तों ने समझा कि ड्रैगन दुश्मन है। उन्होंने बताया दुश्मन किंगडम की सोल्जर्स ड्रैगन पर आता है और फिर प्राउड से कहा हमने सोचा कि एक तो मार ही देंगे। स्कारलेट अंदर ही अंदर खुश हुई कि वो अभी भी पहले जैसा ही है। लड़की झगड़ा कर रही थी कि स्कारलेट के बिना गर्ल्स डॉम की बॉस कौन थी। फिर उन्होंने स्कारलेट को कहा कि जल्दी ठीक हो और एकेडमी वापस आओ, ग्रेजुएशन का टाइम हो गया है। पर्पल बालों वाली लड़की ने कहा कि उसे जल्दी ग्रेजुएट होना है और अच्छे आदमी से शादी करना है। स्कारलेट ने सुनी थी कि उसके काफी रिश्ते आई थी, पर वो बोली कि कोई भी सीरियस नहीं है, उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसके लिए जान दांव पर लगा दे। स्कारलेट खुशी थी, पर ये सुनकर उसे जूलियस की याद आई, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया था। वो निश्चित नहीं थी कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। फिर उसके दोस्तों ने उससे शादी के प्लान के बारे में पूछा। स्कारलेट के पास जवाब नहीं था, पर नानाका को रूम में एंटर होने से वो बच गई। उसने नानाका को कहा कि वो बिजी है, बाद में खेलेगी। नानाका ने कहा मैं खेलने नहीं आया, मैं गेस्ट के साथ आया हूँ। गेस्ट और कोई नहीं जूलियस था। लड़की वो देख के शॉक्ड हो गया और उसे ग्रीट किया। जूलियस ने पूछा कि क्या वो परेशान कर रहा है। स्कारलेट ने कहा हाँ, मेरी फ्रेंड के साथ टी टाइम को तुम खराब कर रही हो। पर लड़की वो खुश थी, वो लोग प्रिंस के लिए टी टाइम को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने पूछा कि क्या वो स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए अंदर ले जा सकता है। स्कारलेट को उसकी बोलने की तरीका पसंद नहीं आया। जूलियस स्कारलेट की रिएक्शंस को पहचानता है, फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया। कहा कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की वो डोल करने लगी और चिल्लाई जितनी देर चाहिए आप लोग ले सकते हो। स्कारलेट को एहसास हुआ उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। जूलियस स्कारलेट को बाहर ले आया। सुना है कि गॉर्डन जेल के अंदर ही मारा गया। स्कारलेट ने हामी भरी। जूलियस ने आगे कहा तारंस पर जांच की, पर काइल को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इंटरोगेशन रुक गई है। स्कारलेट को आखिरी में समझ आया, इसीलिए अकेले में बात करनी थी। ये बात दोस्तों के सामने डिस्कस नहीं कर सकता था। जूलियस ने उसका रिएक्शन देखा और पूछा क्या तुम कुछ और बात करना चाहती थी। स्कारलेट ने कहा नहीं, तुम ही बताओ और कुछ। जूलियस ने कहा उसकी बाल अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। स्कारलेट ने कॉन्फर्म की और बोली कि जल्दी वो हॉट स्प्रिंग में जाएगी ताकि मेंटल और फिजिकल रूप से रिकवर कर सके। जूलियस ने कहा अच्छा आइडिया है, तुम किंगडम के लिए अनमोल ट्रेजर हो, बेस्ट कंडीशन में रहना जरूरी है। मैं तुम्हें स्मॉल मैटर पर खोना नहीं चाहता। स्कारलेट की दिल पिघल गई और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए ही महसूस करती हूँ। जूलियस हैरान रह गया। स्कारलेट ने उसे कहा दोबारा हिम्मत मत करना मेरे लिए कूद जाने की। मुझे खुशी है कि रॉयल फैमिली मेरे ब्लेसिंग के कदर करता है, पर अगर मेरी वजह से फ्यूचर किंग को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जूलियस ने अचानक से उसे रोक के कहा क्या मैं यहाँ से गुलाब तोड़ सकता हूँ। उसने हामी भरी। जूलियस गुलाब तोड़ने लगा। कहा क्या तुम्हें याद है मार्केट में जब वो साथ थे, मेरे फादर और मदर भी बहुत पहले हम लोग बन के मार्केट में एंजॉय करने जाते थे। स्कारलेट बहुत हैरान होकर कही वो तो बहुत सीरियस लगते हैं। जूलियस ने कहा उसे बाहर से सीरियस लगता है पर अकेले में बहुत रोमांटिक है। मेरे फादर किंग ने हजारों गिफ्ट दिया था मेरा माँ का ध्यान पाने के लिए, पर वो बुरे हो गई थी। आखिरी में एक गिफ्ट दिया जिससे उनका दिल मचाल उठा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। वो गिफ्ट था गुलाब की फूलों का ताज जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और अब जूलियस ने भी वैसा ही किया। उसने वो गुलाब का ताज स्कारलेट के सर पे रखा। कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ मेरी दुनिया रंगीन और अद्भुत है, तुम्हारे बिना मेरा दुनिया ब्लैक व्हाइट है। फिर नरम से स्कारलेट का चेहरा पकड़ा और कहा तुमने मेरा दिल छू लिया है। इसे स्कारलेट का दिल जोर से दबकता है। वो कामजोर हो गई। जूलियस उसकी करीब आई और कहा हमेशा मेरे साथ ही रहना। स्कारलेट हाँ कहने वाली थी तभी जूलियस ने कहा मेरी सबसे प्यारी टॉय। उसका मूड खराब हो गया। उसने पूछा तुमने क्या सांस में इस ताश के अंदर प्यार डाला है। जूलियस ने हामी भरी।
मारी और कहा मेरे सबसे प्यारी मनोरंजन टॉय के लिए मेरे प्यार। स्कारलेट गुस्से में थी। जूलियस बिना परवाह करे चला गया और जाते हुए कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी अपनी उम्र की लड़कियों जैसा रोमांटिक फैंटेसी से फैसिनेटेड हो। तुम्हें नोबेल को पीटते हुए देख के मैं भूल ही गया था कि तुम एक इंसान हो। मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि तुम्हें रोमांटिक कॉन्फेशन चाहिए था। स्कारलेट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गॉन्टलेट ग्लोव्स को पहने और जूलियस से पूछा क्या मैं तुम्हें पीट सकती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर किसी एक वीडियो के अंदर। बाय बाय।